नमस्ते। आज मैं एक पर्सनल ट्रिब्यूट है, एक मेरा व्यक्तिगत क्षति है, वो आपसे शेयर नहीं कर रहा हूँ। मैं एक ट्रिब्यूट देना था मुझे। तो मेरे ऑफिस में थोड़ा आज ये कश्मकश रही कि संडे को 26 नवंबर को मेरे एक बहुत घनिष्ठ और मेरे बहुत अभिन्न और मेरे बहुत सीनियर मिस्टर पी के दत्ता, प्रणब कुमार दत्ता जी का निधन हुआ। तो आई वांटेड टू गिव हिम अ ट्रिब्यूट। अब पहले जब पेपर था तो बहुत आसान था, प्रिंट में रहता था। कोई अगर नज़दीकी के निधन हो जाए तो उस पर एक ऑब्ituary लिख देते थे, उसके बारे में कुछ लिख देते थे। जब से सोशल मीडिया माध्यम आया है और पेपर बंद हो गया और अब केवल इसी पे हूँ, तो ये एक हरदम कश्मकश रहती है कि इसमें मैं अपने को कैसे एक्सप्रेस करूँ। मैं फेसबुक पे बहुत क्या मतलब, बस मेरा अकाउंट है, बाकी मैं बहुत एक्टिव नहीं हूँ। मैं ट्विटर पे एक्टिव नहीं हूँ, अकाउंट है। उसके अपने अपने कारण है, वो किसी और दिन बताएंगे। लेकिन मेरे पास जो बात करने का या किसी से, वो एक ही माध्यम है, वो यूट्यूब वाला माध्यम है। अब उसमें दिक्कत क्या होती है कि अगर कोई व्यक्तिगत क्षति हो और जिसके बारे में आप कुछ लिखना चाहते हैं, क्योंकि पोस्टेरिटी के लिए वो कहीं रह जाए दस्तावेज, तो इसको छोड़ के मेरे पास और कोई माध्यम नहीं है। तो मेरे दफ्तर में जब ये बात हो रही थी तो कल काफ़ी इस पर चर्चा हुई कि इसमें करना चाहिए नहीं करना चाहिए, आम आपके बाकी जो दर्शक हैं उनको इनसे क्या मतलब। लेकिन अंतोगत्वा मैं, जिसको कहते हैं ना, मैंने अपनी मन की बात कह लीजिए, अंतरात्मा की बात कह लीजिए, वो सुनी और मैं उस रेफरेंस से ये कर रहा हूँ। आप लोगों को मैं समझ सकता हूँ, मैं पहले ही क्षमा मांग लूँ अगर आपको लगे कि आप कि उस स्पेस में मैं जा रहा हूँ। आप इसको मतलब अगर नहीं भी देखेंगे तो ठीक है। इट्स अ वेरी पर्सनल थिंग और शायद मैं अपने लिए कर रहा हूँ इसको। इसमें कोई भी व्यू नहीं आए तो मैं अपने सेटिस्फैक्शन कह लीजिए या अपना जो मेरा कर्तव्य है उसके लिए कर रहा हूँ। 1980 में मैंने स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड एज मैनेजमेंट ट्रेनिंग ज्वाइन किया था। इनिशियल ट्रेनिंग दुर्गापुर, रांची, ये सब करता कराता 1.5-2 साल की ट्रेनिंग के बाद मेरी माइंस में पोस्टिंग हो गई थी। वो कभी एक किस्सा उसको अलग से बताएंगे। 84 में मैं माइंस से माइंस मतलब जमशेदपुर के आगे, मैं कहीं चाईबासा के और आगे मैं पोस्टेड था। मैं वापस, मेरी पोस्टिंग स्टील अथॉरिटी का एक प्लांट था, इसको इंडियन आयरन स्टील कंपनी। ये मूल रूप से शुरू में ये प्राइवेट प्लांट था, फिर इसको सेल ने टेक ओवर किया था, शायद अगर मैं गलत नहीं हूँ तो 77-78 में। और हम लोग सेकेंड बैच ऑफ मैनेजमेंट ट्रेनी थे जो इस प्राइवेट प्लांट में गए थे। बाकी इसमें काफ़ी कुछ प्राइवेट मतलब प्राइवेट डेज के ही लोग थे। 84 में मैं बनपुर आया और मैं मटेरियल्स डिपार्टमेंट के, तब तक मैं स्टोर्स को हैंडल करता था, स्टोर्स, ऑक्शन, ये सब देखता था। मनपुर आने पे मेरी पोस्टिंग परचेज डिपार्टमेंट में हुई और जनरल स्टोर्स परचेज बोला जाता था, जिसका ऑफिस आसनसोल में एवलिन लॉज नाम की जगह में था। और ये अंग्रेज़ों का वो था, तो सारे एवलिन लॉज, अंग्रेजी नाम थे वहाँ काफ़ी। और हमारे जो हेड थे वो एम के धर साहब थे। अच्छा, मैं हायर की बता दूं, सबसे नीचे मैनेजमेंट ट्रेनी, फिर जूनियर मैनेजर, फिर असिस्टेंट मैनेजर, फिर डिप्टी मैनेजर, फिर मैनेजर, फिर सीनियर मैनेजर। तो ये धर साहब सीनियर मैनेजर थे, लेकिन मेरे शायद पोस्टिंग के एक महीने के अंदर ही इनका ट्रांसफ़र हो गया या ये रिटायर हो गया, मैं मुझे ठीक से याद नहीं है। और फिर प्रणब दा ज्वाइन किए। प्रणब दा का शुरू में पी के दत्ता बोला जाता था, प्रणब कुमार दत्ता। और प्रणब दा का पहला, अगर आप उनको देखेंगे तो प्रणब दा में कुछ था, क्योंकि ही वॉज डार्क कॉम्प्लेक्शन, बट उनकी आंख या उनका ओवरऑल पर्सोना में एक जनरल अफेक्शन था। वो बड़ा मुश्किल है उसको डिस्क्राइब करना। प्रणब दा शिवपुर इंजीनियरिंग कॉलेज से पास आउट थे। मैं अगर गलत नहीं हूँ तो 64 या 65 बैच के थे। उस समय 5 साल का इंजीनियरिंग होता था। और फिर प्रणब दा इसको ज्वाइन किए, 70 बैच के थे और फिर वो इसको में ही रह गए।
ही वॉज अ मैकेनिकल इंजीनियर एंड अ ब्राइट मैकेनिकल इंजीनियर। वो ब्लास्ट फर्नेस में पहले ज्वाइन किए थे, बाद में सब्सिक्वेंटली वो मटेरियल्स डिपार्टमेंट में आ गए थे। अच्छा, मेरा जब ये उस जो हम लोगों का एवलन लॉस था, जिस उसमें बैठने का अरेंजमेंट था, तो सबसे कोने में एक बड़ा रूम सीनियर मैनेजर मिस्टर पी के दत्ता का, प्रणब दा का हुआ करता था। फिर भारती बनर्जी जी, उनकी स्टेनो थी। फिर उसके बाहर एक बड़ा कमरा था जिसमें सिर्फ मैं बैठता था और मेरी स्टेनो बैठती थी। मिसेस बैनर्जी थी, मैं उनका फर्स्ट नेम भूल रहा हूँ। और एक और कमरा था जिसमें मेरे इमीडिएट बॉस मिस्टर आर के भट्टा बैठते थे। तो होता ये था कि मिस्टर पी के दत्ता अगर कहीं जा रहे हैं, निकल रहे हैं, ऑफिस के लिए जा रहे हैं, क्योंकि दिन भर प्लांट जाते थे, कुछ मीटिंग, तो मुझसे शायद उनका सबसे ज़्यादा सामना होता था, क्योंकि मैं तो उनके ऑफिस के बाहर ही बैठा रहता था। तो वो एक शायद देखा देखी जिसको होते हैं ना, जुगाजोग, तो वो उनके साथ ज़्यादा रहा। फिर मिस्टर पी के दत्ता की थोड़ी इमेज जो थी जब मैं आया तो हीरो जैसी थी, थोड़े मतलब तेज तर्रार, इस तरह की उनकी एक जनरल इमेज थी। और मैं एक चीज़ से शुरू करूं, क्योंकि वो एक ऐसा इंसिडेंट था जिसने मेरे और प्रणब दा के रिश्तों को शायद वो गहराई नहीं मिलती अगर वो इंसिडेंट को मैं कोट नहीं करूंगा और आपको बताऊंगा नहीं। प्रणब दा वॉज फ्लैम्बॉयंट थे और तेज थे। एक बार क्लब में, अच्छा मैं पीता ईता नहीं था, तो एक बार क्लब में, वहाँ क्लब बड़ी चीज़ हुआ करती थी, अंग्रेज़ों का क्लब था, बहुत अच्छा क्लब में। मुझे ठीक से याद है, एक बार मेरी और प्रणब दा की ठीक से लड़ाई हो गई, और लड़ाई हो गई, चलो बाहर निकल के देख लिया जाए। अब प्रणब दा मुझसे बहुत ज़्यादा सीनियर थे। मुझे, मेरे एक और साथी हैं दीपक माथुर, मुझे याद है बाकी लोगों की तो चूँ ये हुआ था, ये क्या हो गया, लेकिन दीपक मेरे साथ निकल आया बाहर की, चलिए आज लड़ाई हो ही जाए। लेकिन मामला कैसे भी दफा हुआ। और उस लड़ाई के बाद फिर प्रणब दास से जो मेरे रिश्ते हुए, वो जिसको कहेंगे ताजिंदगी, बहुत ही घनिष्ठ रहे। प्रणब दा का जनरल जो पर्सोना था, वेरी फ्लैम्बॉयंट, वेरी एक्सट्रोवर्ट, वेरी लाउड, लेकिन जब पास से देखिएगा तो कंप्लीट फैमिली मैन, पूरी तरह से पारिवारिक आदमी। मुझे एक और इंसिडेंट याद है, ये मैं इसलिए कोट कर दे रहा हूँ कि वहाँ एक ऑफिसर एसोसिएशन हुआ करती थी, सेफी हुआ करता था, स्टील एग्जीक्यूटिव फेडरेशन ऑफ इंडिया। उसकी ताकत होती थी उसमें, मतलब जो सेफी में होता था वो काफ़ी कुछ इधर उधर कराता था। वहाँ पे मुझे ठीक से याद है, इसको में दो अधिकारी थे, एक जॉय चैटर्जी थे और एक डीके पालित थे, दिलीप पालित। इन लोगों का बिल्कुल वर्चस्व, मतलब आयरन होल्ड था, और 20, 25, 30 साल से ये लोग उस सेफी को कंट्रोल करते थे। फिर प्रणब आए और फिर हम लोगों ने वो इलेक्शन लड़ा, और हमारा जो वो था उसको सिंडिकेट कह लीजिए या कुछ कह लीजिए, और हम लोगों ने हैंड्स डाउन जॉय चैटर्जी और डीके पालित को हराया। उसके बाद वो कुछ दिन वो नेतागिरी भी चली, प्रणब के साथ उसमें भी रहे। मैं प्रणब के दो क्लास फेलो थे, मैं इसलिए उनका नाम ले रहा हूँ क्योंकि उसके बिना ये स्टोरी कंप्लीट नहीं होगी। उनके शिवपुर के दो क्लास फेलो थे, राम चक्रवर्ती और श्यामल चैटर्जी। राम दोनों बहुत ही सज्जन, मतलब प्रणब उनके सामने ज़्यादा फ्लैम्बॉयंट, लेकिन श्यामल चैटर्जी का नाम मैं स्पेशली लूँगा, वेरी अफेक्शनेट, वेरी डिसेंट, और मतलब उनके पास जाइए तो थोड़ा वो अफेक्शन ज़्यादा दिखाते थे। प्रणब दा ने जब आए उसके बाद फिर हम लोग ने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मटेरियल्स मैनेजमेंट हुआ करता था, IIMM, उसको उसकी पहले ब्रांच इस्टेब्लिश की, फिर उसकी मतलब उसका पहले हम लोगों ने एक बर्नपुर में वो नहीं था, हम लोगों ने उसको प्रॉपरली एक बर्नपुर में वो किया। मैं उसका शायद पहला सेक्रेटरी रहा, प्रणब दा थे। उसके बाद फंक्शन किए। मैं एक और इंसिडेंट पर्सनल इसलिए बता दूं कि मैंने गाड़ी चलाना बर्नपुर में ही सीखा था, लेकिन मैंने हाथ साफ किए उस एवलन लॉज में एक गाड़ी थी जो डिपार्टमेंट की थी, जो अगर मैं गलत नहीं हूँ उसका नंबर था 5104, काले रंग की एम्बेसडर थी। उसमें होता ये था कि उसमें ड्राइवर नहीं था और वो कुछ अलॉटेड थी जनरल स्टोर्स परचेज को, उसमें पेट्रोल डला लीजिए और मतलब दौड़ना पड़ता ही था। तो कभी कुल्टी जा रहे हैं, तो कभी धनबाद जा रहे हैं, तो कभी दुर्गापुर जा रहे हैं। वो एक था जिसमें बहुत हाथ साफ किए गए। मुझे एक इंसिडेंट और याद आ रहा है जिसलिए मैं उसको बता दूं।
मुकुल प्रसाद हम लोगों से 1 साल जूनियर था, बाद में शायद, मैं अगर गलत नहीं हूं तो कुछ एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, ये सब लोग बड़े आदमी होकर रिटायर हुए सेल में। ईडी शायद एमएम होके या कुछ होके डायरेक्टर होकर रिटायर हुआ बोकारो से। उसकी शादी थी धनबाद। प्रणब दा को लेके हम सब लोग गए थे उस शादी में, और वहाँ काफ़ी हंगामा किया था, वो मुझे याद बिल्कुल ठीक से आ रहा है। एक और चीज़ मुझे याद आती है प्रणब दा की जब बात है, बहुत से क्या क्या भूलूं क्या याद करूं। एक हम लोग पिकनिक पे गए थे, ओवरनाइट पिकनिक थी, पूरा डिपार्टमेंट को लेके प्रणब दा गए थे। ये सब प्रणब दा इस तरह की चीज़ों को काफ़ी, जिसको कहते हैं ना, प्रमोट करते थे। तो सारे लोग पिकनिक पे गए। तो पिकनिक पे मतलब ही वॉज हेड ऑफ डिपार्टमेंट, जिनके नीचे 60-70 लोग गए थे, मतलब सब ऑफिस के असिस्टेंट, चपरासी अपरासी सब लोग गए थे। मुझे ठीक से याद है, नेक्स्ट डे इंडिया ऑस्ट्रेलिया का मैच था, और सुबह मैच उस समय बेंसन हेजेस शायद हुआ करता था, सुबह 4-5 बजे से आते थे। तो जब वो बस चली तो उस बस में एक टीवी कहीं से हायर किया गया, एक बैटरी 2-3 हायर की गई। अब क्योंकि हम लोग परचेज वाले थे तो इन लोगों को इतना सब जुगाड़बाजी हो जाती थी। और फिर मुझे अभी भी याद है सुबह 4 बजे से जो, और प्रणब दा उस हंगामा करने वालों में जो जॉय मेकिंग थी, उनको देख के कोई कह नहीं सकता था ही वॉज दी हेड ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ, ये इसके हेड हैं, ये उनके उससे नहीं था। ही यूज्ड टू एंजॉय जितना और कोई करता था। फिर मेरा ट्रांसफ़र दिल्ली हो गया और प्रणब दा से मेरा रिश्ता कायम रहा। प्रणब दा दिल्ली आते थे तो मुझे अभी भी याद है, कनिष्क में रुकते थे, वही स्टैंडर्ड था। मेरा ऑफिस पास में HT हाउस हुआ करता था। प्रणब दा से मिलना, ले जाना, घर आना, कुछ करना, बहुत सी यादें हैं। उसको समय कम है इसलिए वो कर रहा हूँ। और मैं एक चीज़ और प्रणब दा की कह दूँ, मैं परचेज में हम सब लोग थे, लेकिन ड्यूरिंग माई टेन्योर वेयर आई वॉज डायरेक्टली, मैं डायरेक्टली उनके अंडर काम किया करीब 3-3.5 साल। एक बार, नॉट इवन अ सिंगल केस, प्रणब दा या मेरे इमीडिएट बॉस किसी ने मुझे किसी केस के लिए कभी नहीं कहा कि इसको ऐसे, मतलब हम लोग रोज के कम से कम 4-5 ऑर्डर्स निकालते थे, साल के 1000 ऑर्डर्स के आसपास निकालते होंगे या मे बी मोर, मुझे याद नहीं है। लेकिन एक बार भी ऐसा नहीं हुआ कि आपके डिपार्टमेंटल हेड ने या आपके इमीडिएट बॉस ने कहा हो कि इसको ऐसे कर दो, इसको ऐसे कर दो, इसको इधर दे दो, इसको उधर दो। नेवर। वी वर एब्सोल्युटली, ही गेव अस द फ्रीडम। फिर मैंने सेल 94 में छोड़ दिया, मैं पॉलिटिक्स में चला गया। हालचाल प्रणब दा से संपर्क बना रहा। इस बीच पता लगा कि प्रणब दा फिर ASP भी चले गए थे। एक मैं इंसिडेंट इसलिए कोट कर दूंगा क्योंकि वो प्रणब दा के एक जीवन का एक वो पक्ष है जो उनकी सेंसिटिविटी दिखाता है। प्रणब दा की सिस्टर की शादी के लिए मुझे ठीक से याद है, दिल्ली आए थे मैं उनको लेके, फिर ओखला के आगे वो लड़का देखने गए थे। वो लड़का NBCC में काम करता था, सेल का हेड ऑफिस के ठीक बगल में लोधी रोड पे था। वो शादी हुई और उस शादी सक्सेसफुल नहीं हुई थी। और प्रणब दा के जीवन का अगर कोई दुख मैंने कभी देखा और कभी उनको कंसर्न और दुखी देखा तो दैट वाज उनकी सिस्टर की जो मैरिज नहीं हो पाई थी। फिर वो सिस्टर उनके साथ ही रहीं, शायद इस अगस्त में डेथ हो गई थी उनकी। और वो भी एक बड़ा कारण लोग कहते हैं कि प्रणब दा ने जैसे जीने का फिर छोड़ दिया। तो वो मैं सिर्फ इसलिए कह रहा था कि वो बहुत सेंसिटिव थे रिश्तों को लेके, चाहे वो घरेलू हो चाहे। मैं 2017 दिसंबर या 2018 दिसंबर हूँ, मैं तुरंत भूल रहा हूँ। मेरे एक मित्र है सुजीत के लड़के की शादी थी, तो मैं उस बार कलकत्ता गया था, 4-5 दिन रहा था। और वो 4-5 दिन प्रणब दा के साथ बिताए, वही पुराने दिन, वही पुरानी बातें, वैसे ही पुराने प्रणब दा रिटायर हो गए थे तब तक ही हैज सेटल्ड इन कलकत्ता। और एक चीज़ मुझे कभी नहीं भूलेगी, जब मैं लखनऊ के लिए आ रहा था तो प्रणब दा को पता था कि मिष्टी दोई का बहुत प्रेमी हूं। तो प्रणब दा शायद चौथे या 5वें दिन, जिस दिन मुझे लखनऊ के लिए चलना था, मेरी वाइफ भी थी, मेरी बेटी भी थी, उसकी बेटी भी थी, हम 3-4। प्रणब दा कुछ ओवर साइज, मुझे अभी भी याद है, ओवर साइज, वो कुछ 4-5 किलो की मिष्टी दही का इतना बड़ा कुछ एक वो लेके आए, मतलब जो भी उसको बोलते हैं।
और साथ में बहुत मिठाई ठाई लेके आए। तो हमें आलिया, हमने प्रणब दा इतना कौन खाएगा? अरे कहने लगे तुम, वो मुझे कभी कभी हेवी सिंह बोलते थे। तो खैर वो मेरी उनसे आखिरी 1-to-1 मुलाकात थी। मैं कंक्लूड करूं उससे पहले, एक काम में मतलब उतना एफिशिएंट आदमी बहुत रेयरली मुझे मिलते थे। वेरी एफिशिएंट, पार्टी में सबसे बड़े पार्टी, सबसे जमकर पार्टी करना, और पार्टी की जान हुआ करते थे। उनके जितने सबऑर्डिनेट्स थे उनके लिए वो बड़े भाई जैसा उनका रोल रहता था। और मैं एक चीज और इसलिए मेंशन कर रहा हूं कि ये एक बड़ी चीज थी जो शायद अनकही रह जाएगी। हम लोगों के डिपार्टमेंट, मतलब हमारे जो मटेरियल्स डिपार्टमेंट था, उसको नंबर 2 हुआ करते थे मलय मुखर्जी। तो मलय मुखर्जी ने आर्सेलर मित्तल, एलन मित्तल की कंपनी को ज्वाइन किया था, और उनकी कंपनी को स्टील अथॉरिटी से बहुत से लोग पोच करके ले गए थे। आई एम यूजिंग अ टर्म जो लोगों को शायद अच्छा ना लगे। जो मेरे बहुत से दोस्त उसको ज्वाइन किए, मेरे बहुत नज़दीकी दोस्त ज्वाइन किए, लेकिन सेल के बहुत काबिल अफसरों को ले गए। लेकिन आई मस्ट एडमायर कि प्रणब दा, जो कि मलय मुखर्जी के बहुत क्लोज थे, उन्होंने एलन मित्तल ज्वाइन करने से मना कर दिया था। ही स्टेड विथ स्टील अथॉरिटी। उनको लगा कि नहीं, मैं जहां काम करता हूं वहीं करूंगा। ठीक है, तनख्वाह ज़्यादा मिल सकती है, विदेश में हो सकता है, लेकिन somehow he has certain basic principle। बहुत रूटेड थे। उनके अपने माँ, मतलब उनकी माँ साथ रहती थी, उनके प्रति उनका प्रेम, बहन के प्रति उनकी नज़दीकी, पत्नी रानी दी हम लोग बोलते थे, रानी भाभी जो थी, उनका एक कनेक्शन ये भी था, उनका कुछ गोरखपुर कनेक्शन था, तो मैं उस कनेक्शन को हरदम बोलता था भाई गोरखपुर कनेक्शन। लेकिन हिज कमिटमेंट टू रानी भाभी, और मुझे एक हरदम उनसे शिकायत रहती थी। उनका लड़का पटका, उसका घर का नाम था, वो इलाहाबाद इंजीनियरिंग कॉलेज से उसने इंजीनियरिंग की, अब तो शायद अमेरिका में है, एंड हिज वहीं की शायद ग्रीन कार्ड मिल गया, वहीं का सिटीजन हो गया। पर वो इलाहाबाद जब वो रहे तो मेरी हरदम शिकायत होती थी कि आप इलाहाबाद तक आते हो, लखनऊ नहीं आते हैं। तो वो शिकायत तो, हालांकि वो हरदम कहते रहते थे, अभी जब मेरी बात फ़ोन पे होती थी कि नहीं अभी आएंगे, लखनऊ आएंगे, फिर करेंगे, लेकिन वो शिकायत ही रह गई। और लड़की उनकी स्वीडन में है शायद। मुझे एक ही दुख हरदम रहेगा कि मैं 1-2 महीने पहले प्रणब दा से बात हुई थी, 2-3 महीना पहले रानी जी से बात हुई थी, और ये था कि मैं आऊँगा। मैंने अपनी किताब भी जब लिखी तो मुझे बहुत उत्साह था। मैंने प्रणब दास से कहा कि प्रणब दा मैं भेजना चाहता हूँ, तो उनको मैंने वो किताब भेजी थी। मुझे नहीं मालूम वो पढ़ा कि नहीं, मेरे ख्याल में नहीं पढ़ पाए होंगे, उनकी तबीयत खराब रहने लगी थी। लेकिन दिस इज़ अ ट्रिब्यूट, अ रिस्पेक्ट टू समवन जिसको मैंने अपनी फैमिली के बाहर अगर किसी को बड़े भाई के रोल में देखा है और इज़्ज़त दी है, और उतना प्यार दिया भी है। और प्यार मिला भी है। प्रणब दा आप जहाँ भी रहें सुखी रहें, और टेक केयर। मुलाकात तो होगी, जल्दी देखा हो बे। थैंक यू प्रणब दा।